हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नजरी नक्शा तैयार करने के उपाय। यानी जो नजरी नक्शा तैयार करने के क्या है उपाय, कौन कौन से उपाय है। एचएलबी मैप तैयार करें और सत्यापित करें, कौन से लैंडमार्क को चिन्हित करें। यदि साथियों जो लैंडमार्क है जो नक्शे में हमें बनाना होते हैं तो कौन कौन से जिन्हें चिन्हित करना है और जिन्हें बनाना है, और नजरी नक्शा तैयार करने संबंधी जो मुख्य उपाय निर्देश है वो क्या है, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं ताकि साथियों हमारे द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे में किसी प्रकार से दिक्कत ना रहे, त्रुटि रहित रहे और एकदम सटीक एवं सही नक्शा तैयार हो। तो साथियों देख लेते हैं भारत की जनगणना 2027 की जो अनुदेशन पुस्तिका है उसमें दिए गए निर्देशों के आधार पर ही हम साथियों जानकारी देखने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो नजरी नक्शा तैयार करने से पहले यह जानकारी जान ले, इन उपायों को जान ले ताकि उनके नजरी नक्शा को तैयार करने में किसी प्रकार से त्रुटि ना हो। तो साथियों इसी क्रम में यहाँ पे ख नंबर दिया गया है, जहाँ पे देखेंगे तो नजरी नक्शा तैयार करने के उपाय और एचएलबी मैप तैयार करें और सत्यापित करें। तो यानी साथियों जो नजरी नक्शा है वो तैयार किस प्रकार से होगा उससे संबंधित सावधानी और उपाय यहाँ पे दिए गए हैं, और एचएलबी मैप करना है और सत्यापित करना है इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो पहले बिंदु की बात करें तो एचएलओ ऐप आब्लिक प्रभारी अधिकारी से, यानी या तो हम एचएलओ ऐप से हमारा जो नक्शा है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो हमारे जो प्रभारी है यानी एचएलओ ऐप के प्रभारी है, या फिर हमें ट्रेनिंग के दौरान जिनके द्वारा मैप दिया जाना था उनके द्वारा एचएलबी का मैप प्राप्त हो गया है। साथियों अब बात करते हैं बिंदु नंबर 2 की। तो एचएलबी विवरण को चेक करें, यानी जो हमें एचएलबी प्राप्त हुई है उस एचएलबी के मैप को देख लें और उसके बाद में यथा स्थिति वहाँ जाकर यानी एचएलबी में घूमकर यह जानकारी चेक करें, विवरण चेक करें, भूमि पर बनी चार दीवारी को सत्यापित करें तो वास्तव में कहाँ पे किस प्रकार की संरचना बनी हुई है ये भी हम चेक कर लें। क्षेत्र परिचय की बात करें तो पूरे एचएलबी में घूमें, यानी साथियों जो प्रगणक है उनको पूरे एचएलबी में घूमना है, तब जाके नजरी नक्शा स्पष्ट एवं सही तैयार हो सकेगा। और नजरी नक्शा किस प्रकार से बनाना है इसका विस्तृत वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसी क्रम में बात करें तो सड़कों, गलियों, लैंडमार्क, क्लस्टर और अलग थलग पड़ी संरचनाओं की पहचान करना है। फिर अगली बात करें तो भौतिक विशेषताओं का चित्र बनाना है। तो कौन कौन सी भौतिक विशेषताएं जिनका चित्र बनाना होता है, तो साथियों सड़कें, गलियां, रास्ते और मुख्य प्राकृतिक संरचनाओं जैसे ब्रैकेट में दिया गया है नदी, नहर, रेलवे, खुली जगह के चित्र बनाए, यानी साथियों इनके चित्र बनाने हैं। और जो हमें अनुदेशन पुस्तिका में दिए गए हैं इनके संकेत उस हिसाब से नदी, नहर, रेलवे, खुली जगह इनके संकेत उनके चित्र बनाने हैं। अगले क्रम की बात करें साथियों तो मकानों को व्यवस्थित तरीके से प्लांटिंग प्रबंधित करना है। तो किस प्रकार से करना है साथियों, तो मकानों को व्यवस्थित, यानी साथियों हम जब नजरी नक्शा बनाएंगे तो वहाँ पे जो मकानों को उनको व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि हम जब गांव में गए हमने नंबरिंग की तो नंबरिंग किस प्रकार से करना है इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों, जहाँ पे कौन कौन से सावधानी रखना है और किस प्रकार से नंबरिंग करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका सारांश दिया गया है, यदि मकानों को व्यवस्थित तरीके से प्लांटिंग प्रतिबंधित किस प्रकार से करना है। तो आप देख सकते हैं बिंदु नंबर 1 उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करें और दक्षिण पूर्व में समाप्त करें, यानी जो हमारी नंबरिंग है उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होगी और दक्षिण पूर्व में समाप्त होना चाहिए। अगले बिंदु की बात करें तो निर्धारित प्रतीकों यानी सिंबल का उपयोग करके प्रत्येक मकान का प्लॉट बनाए, यदि प्रत्येक मकान का प्लॉट यानी किस प्रकार से उसका प्रतीक बनाना है साथियों, इससे संबंधित आपको उस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। फिर पक्का, कच्चा, आवासीय, गैर आवासीय, यानी साथियों कच्चा, पक्का, आवासीय मकान का संकेत क्या है, यानी किस प्रकार का सिंबल है साथियों, और गैर आवासीय और आवासीय का किस प्रकार का सिंबल है वो सिंबल हमें नक्शे में बनाना है। इसी क्रम में बात करें तो अगला बिंदु है भवन नंबर एवं कोष्टक में जनगणना मकानों की संख्या लिखे। इसी क्रम में साथियों लैंडमार्क की बात करें तो आप देख सकते हो कि लैंडमार्क को चिन्हित यानी मार्क करें। स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल, ऑफिस, बाजार आदि को अच्छी तरह से चिन्हित मार्क करें, यानी साथियों ये चीज़ें जिन्हें हमें लैंडमार्क करना है, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, पूजा स्थल है, ऑफिस है, बाजार है आदि को हमको मार्क करना है। इसी क्रम में साथियों अगले बिंदु की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है नंबर देने के निर्देश। तो नंबर देने के निर्देश किस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो, जहाँ भी नंबर का क्रम बदलता है वहाँ पर तीर का निशान लगाए, यानी साथियों पिछले वीडियो में अभी हमने बात की कि नंबर जंपिंग कहाँ करेगा और कहाँ पे तीर का निशान लगाना है। इसी क्रम में दूसरे बिंदु की बात करें तो पहले पेंसिल से निशान लगाए, वास्तविक फील्ड की स्थिति से सत्यापित करें, यदि पहले हम पेंसिल
से हमारे हिसाब से कागज़ पे जब जहाँ पे नक्शा तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे नंबरिंग दे रहे हैं, वहाँ पे हम पेंसिल से निशान लगा लें। उसके बाद में वास्तविक फील्ड की स्थिति देखने के बाद में उसे सत्यापित करें कि वास्तव में हमने जहाँ पे नंबर दिया उसी क्रम में, उसी लाइन में वह नंबर है या उसी स्थान पे वह नंबर है, ये चीज़ें सत्यापित करें। फिर इसी क्रम में विशेष क्षेत्र के संबंध में दिया गया कि जंगलों के समूह ए स्टेट बागानों और उप शहरी विकास को ध्यान से चिन्हित मार्क करें और समस्याओं की रिपोर्ट करें। इस प्रकार से दिया गया है, यानी किसी प्रकार समस्या आ रही है तो अपने अधिकारियों से हम उसकी जानकारी या उपाय प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में लास्ट में दिया गया है कि पुनः सत्यापन कर और जमा करें, यानी उसे पुनः सत्यापित करना और जमा करना। तो किस प्रकार से सत्यापित होगा, तो आप देख सकते हो लेआउट मैप को सुपरवाइजर से सत्यापित कराएं, यानी हमने जो लेआउट तैयार किया है, यानी नजरी नक्शे के अंतर्गत जो हमारा लेआउट रहा है, किस प्रकार से हमें बनाया है, वो हमारे सुपरवाइजर को हमें दिखाना है। उनके द्वारा सत्यापित करने के बाद में ही जो हमारा नक्शा है, हमारा लेआउट है, वो पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद में साथियों यदि किसी प्रकार से त्रुटि रहती है तो HLO फील्ड वर्क के बाद अद्यतन करें, यानी ये फील्ड वर्क करने के बाद में, फील्ड वर्क में घूमने के बाद में HLO फील्ड वर्क के बाद में हमें अद्यतन करना है, यानी जो हमारा नक्शा है उसे हमें अद्यतन कर लेना है। अंतिम बिंदु में दिया गया है कि अंतिम रूप से 2 प्रति प्रभारी चार्ज अधिकारी को जमा कराओ, यानी साथियों अंतिम रूप से हमारा नक्शा तैयार हो जाने के बाद में, उक्त कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद में, यानी मकान नंबरिंग होने के बाद में, उसके बाद में सभी यथास्थिति जानकारी होने के बाद में हमारा जो नजरी नक्शा है वो हम तैयार कर लेंगे। नजरी नक्शा किस प्रकार से बनाना है, इससे रिलेटेड वीडियो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हमें नजरी नक्शे को सावधानी पूर्वक एवं सटीक रूप से उक्त दिए गए निर्देशों के अनुसार बना लेना है और 2 प्रति हमें हमारे जो प्रभारी है, यानी जो चार्ज अधिकारी है, उनको हमें जमा कर लेना है और हमारे पास में भी कम से कम 1 प्रति में इस नजरी नक्शे को रखना है, ताकि हमको HLB की जानकारी रहे और आने वाले समय में, यानी भवन तथा मकान जनगणना के बाद में जब हमें जो जनगणना करना होगी तो उस जनगणना के दौरान भी हमें उस नक्शे से, उस नजरी नक्शे से हमें सहायता मिलेगी। आशा है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में, जनगणना संबंधित जानकारी के अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।